देखो जो हमारा कॉम्बो मॉडल पेपर है जिसमें कांस्टेबल, एसआई और होमगार्ड तीनों हैं। यूपी की ये जो तीनों एग्जाम है यूपी पुलिस के, हिंदी में यूपी एसआई एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सबसे अच्छे लेवल का और सबसे ब्रॉड लेवल की हिंदी पूछी जाती है। तो मेरे भाई आप यूपी एसआई में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। बीच में आपको टॉयलेट के लिए भी नहीं उठना है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि ओएमआर फिल करने में भी टाइम जाता है और वो उसी टाइम का। तो इस स्कैनर को स्कैन कीजिए, आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी हर एक क्वेश्चन की, उसको पढ़िए। जो हमारा पैक होके किताब जाएगी, चाहे आप मॉडल पेपर मंगवाते हैं या कुछ भी मंगवाते हो, तो इस तरह से वो पैक होके जाती हैं किताबें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआर पब्लिकेशन के एक नए ब्लॉग में। बहुत लोगों का डिमांड था कि सर एक नया ब्लॉग लाइए, तो हम लाए हैं। आज हम आए हैं अपनी पब्लिकेशन टीम के पास, जहाँ पे किताबें पैक होती हैं और बच्चों के पास पहुँचती हैं। तो आप देखिए यहाँ पे किताबें पैक हो रही हैं। हमारी ब्रह्मास्त्र बुक है जो पैक हो रही है, भाई लोग पैक कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टिकर लगा रहे हैं भाई साहब। ऐसे ही यहाँ पे भी लोग काम कर रहे हैं। सारी किताबें पैक हो रही हैं धीरे धीरे, जो आपके पास पहुँचेंगी। बहुत सारी किताबें हैं, आप देख सको। रेलवे गणित से लेके ये बहन जी काम कर रही हैं पूरा। यहाँ पे पूरा काम प्रोसेस चल रहा है। हमारी ब्रह्मास्त्र बुक है जो यहाँ पे पैक होकर बच्चों के पास पहुँचेगी। बहुत सारी किताबें हैं, ये होमगार्ड की किताबें हैं जो आप लोगों के पास पहुँचे। जो होमगार्ड के बच्चे तैयारी करते हैं उनके पास ये किताबें पहुँच चुकी हैं, जो मंगाए होंगे। बाकी और सारी किताबें हैं। रूम के अंदर चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी किताबें हैं। तो हमारे यहाँ पे सर हैं। सर ये बताइए, जो मॉडल सेट है वो अभी तक कितने बच्चों ने ऑर्डर कर लिया है? देखो जो हमारा कॉम्बो मॉडल है, मॉडल पेपर है जिसमें कांस्टेबल, एसआई और होमगार्ड तीनों हैं, इसकी हमने फर्स्ट प्रिंट जो है वो 15,000 की थी। जिसको बच्चों ने ऑर्डर कर लिया है वो बच्चों तक पहुँच रहे हैं। बच्चे बताएंगे कि कैसा है। सर इतना डिमांड क्यों है बच्चों के ऊपर? देखो इस डिमांड को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि यूपी की ये जो तीनों एग्जाम हैं यूपी पुलिस के, ये बाकी के एसएससी, रेलवे या जो भी एग्जाम्स होते हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट है। ना सिर्फ एग्जाम पैटर्न में, सिलेबस में फ़र्क है, बल्कि मोड ऑफ कंडक्टिंग एग्जाम, यानी ये पेपर ऑफलाइन मोड में होगा, बाकी के एग्जाम ऑनलाइन में होते हैं। तो इस वजह से भी काफ़ी डिफरेंट है ये एग्ज़ाम। तो सर ये बताइए, जो तीनों एग्जाम है यूपीएसआई, यूपी पुलिस या होमगार्ड का, वो अन्य एग्जाम से अलग कैसे है? मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ तो यूपीएसआई की। यूपीएसआई का सिलेबस देखोगे या पैटर्न देखोगे तो आपको ये लगेगा भाई बीएनएस से 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, आपकी पॉलिटी से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, यूपी जीके से क्वेश्चन आता है, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, यही तो है। लेकिन नहीं, इसमें बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेज और स्पेसिफिक चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे पॉलिटी में सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा कि ये प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है या ये चीज़ कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि पर्यावरण अधिनियम से क्वेश्चन आएगा, या फिर भूमि अधिग्रहण अधिनियम से क्वेश्चन आएगा, केसेस से आएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग केसेस आए हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट को लेकर हो या फिर प्रियम्बल को लेकर हो, उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो केस स्पेसिफिक। बीएनएस से क्वेश्चन आएगा तो किस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये चैलेंजिंग है, क्योंकि इस बार तो पहली बार बीएनएस से क्वेश्चन यहाँ पे इस एग्जाम में पूछा जा रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो सिंपल प्लेन रीजनिंग नहीं है ये जो एसएससी और रेलवे में पूछी जाती है। यहाँ पे जो रीजनिंग है वो डिसीजन मेकिंग है, पुलिस सिस्टम है, और अलग अलग सिनेरियो दे दिए जाते हैं जिस पर आपको रीजनिंग में जो है क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, और बहुत ही बढ़िया लेवल की रीजनिंग पूछी जाती है। वहीं पे मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स में जहां पर 2017 में कंसेप्ट ने रुलाया था बच्चों को, वहीं पे 2021 में कैलकुलेशन ने फंसा दिया था बच्चों को। तो बच्चों के मन में ये भी डाउट है, 17 वाला कंसेप्ट सीखें या 21 वाली कैलकुलेशन सीखें। तो ये अलग अलग चैलेंजेस है। मैं हिंदी की बात करूं, हिंदी में यूपीएसआई एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सबसे अच्छे लेवल का और सबसे ब्रॉड लेवल की हिंदी पूछी जाती है। वहां पे हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छे बच्चों को फंसा देता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की, अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मेरे भाई आप यूपीएसआई में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सेम चीजें आपके कांस्टेबल में भी फॉलो होती हैं, और होमगार्ड का एग्जाम तो पहली बार हो रहा है, तो उसके बारे में क्या ही कहना। सर एक क्वेश्चन बच्चों का बहुत सारा कमेंट आ रहा है, जिन्होंने ये मॉडल सेट ऑर्डर किया है वो इसको कैसे पढ़ें? देखो भाई, इसके लिए आपको एक ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा जो एग्जाम में हेल्प करे। तो वो एग्जाम वाला एनवायरनमेंट आपको अपने प्लेस पर, लाइब्रेरी में, घर पर बनाना पड़ेगा। यानी जो ड्यूरेशन है एग्जाम की, उस ड्यूरेशन के लिए आपको एक जगह पे
एक साथ सिटिंग करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, मोबाइल और कैलकुलेटर और ये सारी चीज़ें छोड़ के। बीच में आपको टॉयलेट के लिए भी नहीं उठना है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, तभी आपको पता चल पाएगा क्या आपको 2 घंटे बैठने की क्षमता है भी या नहीं है। साथ ही साथ इसमें जैसे जो पेपर है आपका, मैं आपको एक बार पेपर दिखा देता हूं कि किस तरह से पेपर है। ये पहले आपका सबसे पहले आएगी आपकी OMR सीट। OMR सीट में जितनी डिटेल्स मांगी गई हैं वो आप फिल कीजिए विद इन टाइम, तभी तो आपको पता चलेगा कि OMR फिल करने में भी टाइम जाता है और वो उसी टाइम का पार्ट होता है। जितनी डिटेल मांगी गई है वो OMR फिल कीजिए, जो डायरेक्शन दी गई है वो डायरेक्शन पढ़िए। ये बिल्कुल भी एग्जाम की तरह ही हूबहू उसी तरह से बनाया गया है। उसके बाद आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में आपको क्वेश्चंस हिंदी में दिखेंगे और राइट साइड में इंग्लिश में दिखेंगे, जैसा आपके एक्चुअल पेपर में होता है। पूरी OMR फिल कर लीजिए, सारा कुछ सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आप आंसर की लीजिए, वहाँ से 1 बाय 1 मैच कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं। और जब आप वो कैलकुलेट कर लीजिए तो इस स्कैनर को स्कैन कीजिए, आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी हर एक क्वेश्चन की, उसको पढ़िए। और इसके साथ एक और पेज जाएगा जहाँ पे वो लिखा होगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, उसको भी ट्रैक कीजिए। डायरी ऑफ मिस्टेक्स बनाइए आप, तब जाके आपको एक्चुअल फायदा मिलेगा। ये नहीं कि प्रैक्टिस सेट की तरह 10 क्वेश्चन अभी कर लिया, 10 क्वेश्चन बाद में कर दिया, तो ऐसे आपको इसका फायदा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब आप कहना चाहते हैं कि एक साथ बैठो, पूरा सेट लगाओ, उसके बाद ही उठो। हाँ, मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो आप कुछ दोस्त मिलकर एक साथ एक टाइम स्लॉट डिसाइड करो कि भाई 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हम सब दोस्त मिलकर जो है वो टेस्ट लगाएंगे, और जब खत्म हो जाएगा पेपर तो आंसर की मैच करेंगे और एक दूसरे से कंपीट करेंगे। सर और सारी कौन कौन सी बुक हैं जो बच्चों के पास पहुंचने, एक बार दिखाइए। आप देखो तो यहाँ पे हमारी ये वाली किताब रखी हुई है, इसी यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो कॉम्बो है वो वाली किताबें हैं, हिंदी की किताबें हैं, मैथ्स की किताबें हैं, ये सारी किताबें यहाँ पे रखी गई हैं। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो हमारा पैक होके किताब जाएगी, चाहे आप मॉडल पेपर मंगवाते हैं या कुछ भी मंगवाते हो, तो इस तरह से वो पैक होके जाती हैं किताबें। तो इसके अलावा SI वाले बच्चों के लिए जो मैथ की हमारी किताब आती है वो यहाँ पे रखी हुई है। तो आप देखिए कि एक पूरा सिस्टम काम करता है। हम मतलब कि हल्के में काम नहीं करते हैं। हमें अगर मॉडल पेपर भी बनाना था ना तो हम घुस गए पूरी तरह से। हमने BNS के लिए ना क्लैट तक के क्वेश्चंस, मतलब कि क्वेश्चंस तक देखा हमने। जो आपके जजेस के पेपर होते हैं स्टेट जुडिशरी के, उसको देखा। तो ओवरऑल एक थॉरो एनालिसिस करके आपको ये मॉडल पेपर्स बनाए गए या जो भी किताबें बनाई गई हैं, और एक पूरा मैकेनिज्म काम करता है, एक पूरा सिस्टम काम करता है। उस सिस्टम के थ्रू आप तक ये किताबें पहुंचती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है कोई भी मॉडल पेपर, आप देखिए, उसको मंगवाइए और पढ़िए। आपको उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो मिल जाएगा। थैंक यू सर।